कर्नाटक हाईकोर्ट में आरएसएस की जीत से बौखलाई सिद्धरमैया सरकार। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए 4 टीचर्स को भेजा नोटिस। सिद्धरमैया सरकार का सरकारी कर्मचारियों को फरमान। किसी भी राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग न लें। आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दरअसल आरएसएस के केस में कर्नाटक हाई कोर्ट से सिद्धरमैया सरकार को कड़ी फटकार मिली और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक हाई कोर्ट की इस फटकार से बौखला गई है और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया है जिस पर खूब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर 4 सरकारी शिक्षकों पर कार्रवाई की है। चारों जो ये शिक्षक हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है क्योंकि वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो इस तरीके की बौखलाहट है, आरएसएस के लिए इस तरीके की नफरत है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर और लगातार हम ये नफरत देखते हैं, कभी राहुल गांधी के बयान में तो कभी किसी अन्य जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनके बयान में। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ये नफरत उनकी दिखती है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही है। हालांकि मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरएसएस को लेकर जो सिद्धरमैया सरकार ने फैसला लिया था, उनके कार्यक्रम पर जो प्रतिबंध लगाने की बात कही थी उसको दरअसल अंतरिम रोक उस पर लगा दी है और शायद यही वजह है कि अब सीएम सिद्धरमैया से लेकर उनका जो शिक्षा विभाग है वो इतना ज्यादा बौखला गया कि इन 4 शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। दरअसल कर्नाटक के बीदर जिले में 7 और 13 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीदर जिले के औरत तालुक के 4 सरकारी शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। अब दलित सेना के एक नेता की तरफ से इस मामले में शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है और कर्नाटक सरकार ने जिन 4 सरकारी शिक्षकों को नोटिस भेजा है उनके नाम महादेव चिटगिरे, सालिमन, प्रकाश बर्डापुरे और सतीश है। ये 4 शिक्षक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, नोटिस भेजा गया है और इसको लेकर जो कर्नाटक का शिक्षा विभाग है उसने भी बयान दिया और उसने कहा कि शिक्षकों को नोटिस भेजने के बाद कि सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी ये फरमान भी जारी कर दिया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप किसी भी राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। शिक्षा विभाग ने 4 सरकारी शिक्षकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल होने के वायरल वीडियो से मिले सबूत के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, वरना उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी उन्हें दे दी गई है। और ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कर्नाटक में ही दरअसल एक पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उसने आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अब इस मामले को लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उन्होंने हमला बोला है आरएसएस पर, कांग्रेस पार्टी पर और लिखा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्नाटक पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस को पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों से कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी की कांग्रेस देशभक्तों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। राहुल गांधी की कांग्रेस टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। ये बड़ी बातें प्रदीप भंडारी की तरफ से अपने इस एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखी है।
तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से लगातार कर्नाटक से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जो आरएसएस को लेकर कहीं ना कहीं पूरा बवाल वहां पर हो रहा है। पहले जो मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने दरअसल सीएम सिद्धरमैया को सबसे पहले लेटर लिखा और ये मांग की कि आरएसएस के जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं, जो गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद सीएम सिद्धरमैया ने तुरंत उस पर रोक लगा दी, लेकिन आरएसएस इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंची और वहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो है सिद्धरमैया सरकार को ही कड़ी फटकार लगाई और ये पूछा कि आखिर आप आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने वाले कौन होते हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कही गई। और उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि 4 सरकारी शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले आरएसएस के मार्च में हिस्सा लेने पर पंचायत विकास अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस तरीके की ये तानाशाही चल रही है, इस तरीके का ये अघोषित आपातकाल है, ये लोग लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जैसा कि मैंने पूरा आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर वहां पर बवाल जारी है, लेकिन इस बीच जो चक्रपाणी महाराज हैं, उन्होंने दरअसल आरएसएस के प्रोग्राम को लेकर जो अपनी बात कही है, उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है, हमें लगता है कि कांग्रेस सरकार जानबूझ करके एक इंटेंशन में काम कर रही है और मेरे सीधी सी बात है, एयू ह्यूम द्वारा जो अंग्रेज थे उनके द्वारा स्थापित है कांग्रेस पार्टी, ये कहीं भी ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से चाहे हिंदूवादी या कोई भी राष्ट्रवादी संगठन है वो अपने जो बैठक मीटिंग या किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय मुख्यधारा से लोगों को जोड़ सके। इसीलिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। माननीय कोर्ट तक इस बात को जाना ही नहीं चाहिए, हर व्यक्ति का संवैधानिक राइट है और हर संगठन चाहे प्राइवेट हो चाहे जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं या ट्रस्ट है, उसका ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक राइट है कि कहीं भी वो जो राष्ट्रहित में या समाज को जोड़ने वाले जो विषयों पे उस पे कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस कर्नाटक में जब से सरकार बनी है तब से वहां पे ऐसी एक विचारधारा चल रही जो हिंदू और राष्ट्रवाद के जो समर्थक है उनके खिलाफ वो एक से एक नए नए कानून बना रही है। अभी वहां जो श्री राम नगर था उसका नाम बदल दिया, तो ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये हिंदुओं से मन में इनके प्रति कितना घृणा इनके भरा फैला है। तो मेरा तो ये मांग है कि भाई ये केंद्र सरकार इस पे हस्तक्षेप करे और हमें लगता है कि कांग्रेस की अब आवश्यकता इस देश पे नहीं है। आजादी के जो रहा उस समय जो हुआ, इनके वजह से देश का विभाजन हुआ, तो इसलिए हमें लगता है कांग्रेस को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। निर्वाचन आयोग से इनका पूरी तरह रजिस्ट्रेशन समाप्त की जाने की आवश्यकता है, तभी देश में शांति होगी। कांग्रेस मुक्त भारत तभी होगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो राष्ट्रवादियों का उदय होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कांग्रेस पे खुद प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सर, जो जहां पर 2026 में चुनाव होंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि जो असम है वहां पे भी चुनाव होने वाला है, वहां पर अभी तक एसआईआर नहीं हो रहा। नहीं, विपक्ष सिर्फ चिल्लाते रहेगा। भाई निर्वाचन आयोग का काम ही विपक्ष ही करेगा क्या? निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो अपने ये देखता है कि अगर कोई वोटर अगर नहीं रहा, मर गया, तो उसको जांच करता है, या कोई अगर फर्जी वोट है तो उसकी जांच करता है, उसका नाम हटाता है, जो नए वोटर आते हैं उनका नाम जोड़ता है। ये सब प्रक्रिया निर्वाचन आयोग अपने अनुसार अपनी व्यवस्थाओं से करता है। अब उसमें भी ये विपक्षी जो है हस्तक्षेप करते हैं। भाई वहां क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्वाचन आयोग को आप जो है मत दिशा देने का काम करो। आप अपनी क्षेत्र में समाज की सेवा करो। आप हिंदू विरोधी बयान देते हो और हार जाते हो तो कहते हो ईवीएम में गड़बड़ी है। आप सनातन के खिलाफ और राम के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ विपक्ष बोलता है, और जब चुनाव हार जाता है तो कहता निर्वाचन आयोग की धांधली है। तो ये तमाम विषय आप जब देखोगे तो ये लगेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये किसी निर्वाचन आयोग में गड़बड़ी नहीं है, बल्कि विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है, बल्कि विपक्षियों के जीवान में गड़बड़ी है। ऊल जलूल बातें बोलना, किसी को कुछ भी बोल देना, हिंदुओं की भावना को आहत कर देना। तो जब हिंदू को गाली दे करके तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी सरकार बन जाएगी, कोई तुम्हें वोट देगा? तो इसलिए यह सच पूछिए तो यह राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग नहीं है
यह इनके दिमाग में जो राष्ट्र विरोधी वायरस घुसा पड़ा है, जिसकी वजह से इस तरह के लोग बोल रहे हैं। और हमें लगता है कि असम में या कहीं भी है तो सरकार और जो निर्वाचन आयोग होगा वो निश्चित रूप से करेगा। निर्वाचन आयोग पर मुझे पूरा विश्वास है। सर अभी मीटिंग के जरिए एक प्रोजेक्ट करने जा रही है जिसके तहत दिल्ली में बारिश हो सके और जो पोल्यूशन का लेवल है कम हो सके। देखिए, रेखा गुप्ता जी एक बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री बनी है। पहले उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। एक वो भी बहुत समय के बाद दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। और हमारे यहाँ सनातन में कहा गया यथ नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो और वो ऐसी हैं कि दिन भर मैं देख रहा हूँ कि 24 घंटा और राष्ट्र दिल्ली के विकास के लिए लगी हुई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और क्राउड जो बारिश कराने वाले कृत्रिम बारिश की चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया में बहुत समय से था और अब इनके कार्यकाल में हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक और सलाह है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कि आप इसके साथ यज्ञ अनुष्ठान भी करवाने पे जोर दीजिए, क्योंकि साधु संतों के पहले अकाल पड़ जाते थे तो यज्ञ अनुष्ठान कराए जाते थे और यज्ञ अनुष्ठान से बारिश होती थी। तो हमें लगता है कि जो क्लाउड वो हो रहा है कृत्रिम बारिश का, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हमें लगता है कुछ लाख रुपए अगर खर्च कर दिया जाए और हम हिंदू महासभा, संत महासभा, श्री चित्रगुप्त अखाड़े आगे रख करके और काफी और संतों को हम इकट्ठा कर लेंगे और सरकार इसको इजाजत दे तो यज्ञ अनुष्ठान हम लोग कराएं 5 दिन का, 4 दिन का, 11 दिन का। और इंद्रदेव से प्रार्थना करें, वो बारिश होगा तो वो नेचुरल बारिश होगा, वो प्रार्थना के बाद वो बारिश होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो जरूर करें, वो आप सरकारी तरीके हैं उसको करना चाहिए, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा भी बारिश कराने पे विचार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली को और रेखा जी को। और निश्चित रूप से वो एक अच्छी सनातनी है और बहुत अच्छी सकारात्मक सोच की है वो, तो हमारी दिल्ली की बेटी है, बहन है, और तो इसलिए हमें लगता है कि वो इसका सम्मान करेंगी। यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से भी बारिश कराया जा सकता है, इस पे वो जरूर सोचे, विचार करें। तो आपने चक्रपाणी महाराज को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। ये नहीं चाहते कि हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय मुख्यधारा से लोगों को जोड़ सके। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पूरी जानकारी आपको दी कि कर्नाटक में आरएसएस को लेकर पिछले काफी समय से बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने पिछले दिनों राज्य में आरएसएस के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। वहीं सरकार ने राज्य भर में सरकारी स्कूलों, कॉलेज के मैदान और पार्क जैसे सरकारी और सार्वजनिक जो स्थल है वहां पर निजी स्थानों पर 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होकर किसी आयोजन के पहले राज्य सरकार को परमिशन देने का आदेश जारी किया था। और उसके बाद हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी और उसके बाद ही इस तरीके की तानाशाही जो है वो कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार की तरफ से देखने को मिली है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।